श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध करा देती हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। मतलब हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि वैष्णव व्यक्ति को नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर संसारी व्यक्ति कष्ट आने पर जैसे विलाप करता है, कष्ट आने पर जैसे रोता है, कष्ट आने पर जैसे उस कष्ट के लिए अपनी छाती पीटता है, वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट पर कभी विलाप नहीं करता। वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन पर आने वाले कष्ट का कभी कभी रुदन नहीं करता, उसको स्वीकार करता, सहर्ष स्वीकार करता। पारिवारिक संकट आ गया, मानसिक संकट आ गया, देह का संकट आ गया, वो हर स्थिति में प्रसन्न नहीं रहेगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसी भावना रखता है। अब आज के लोगों को यदि 1000 रुपया उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और पुजारी जी ने बदले में माला नहीं फेंकी, ऊपर से प्रसाद की डलिया नहीं दी, तो कितना बुरा लग जाता है। पर उस समय में जब बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उसको मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। क्यों? बोले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मर्यादा के खिलाफ है। तब उनको एक खिड़की से दर्शन कराया ठाकुर जी का, और खिड़की से दर्शन करके भी इतनी आनंदित हो गई। प्रेम चित्त में होगा ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कितने समीप ठाकुर जी के ले जाया गया। प्रेम जब चित्त में होगा तो दूर से भी प्रेमी दिख जाए ना तो भी मन में संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाता है। प्रेम वो नहीं कि प्रेमी के बहुत समीप जाने की इच्छा हो, प्रेम वो कि जहां से प्रेमी दिख जाए सुखी दिख जाए, प्रेमी उसमें प्रसन्न है। ताज बेगम ने फिर, बड़ा चरित्र है कि ताज बेगम ने फिर वापस गई, बादशाह के साथ रहने लगी, पर उनको विरह होने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने बादशाह से कह दिया कि मुझे तो आप वृंदावन ही भेज, तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बोले उस वृंदावन में जाके क्या करना जहां तुमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। दर्शनार्थियों को बैठ करके पूछती थी, आज श्रृंगार कैसा है, आज वस्त्र कैसे हैं, आज माला कैसी है, कानों में कुंडल कैसे पहने, मुकुट कैसा पहना हुआ है। और दर्शनार्थी जब बताता उसी की भावना बनाती। आज अच्छा पीली पटका पहना, बोले हाँ। इत्र की सुगंधी कैसी थी, बोले आज तो गुलाब का इत्र लगाया ठाकुर जी ने, बोले अच्छा। मन ही मन छवि बना लेती। ताज बेगम की स्थिति ये पहुंच गई एक समय आने पर कि कुछ दिन बाद ताज बेगम जाती और जाकर के कागज कलम लेकर के बाहर बैठी बैठी खुद ही चित्र बनाती, और चित्र बना करके केवल दर्शनार्थी से कंफर्म करती, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, बोले हाँ। उसके ऊपर ऐसी टेढ़ी सी पाग पहनी है, बोले हाँ। बोले पाग पर ऐसे सुंदर मोती लहरा रहा है, बोले जी। आज ठाकुर जी ने मयूर आकृत कुंडल पहने, बोले जी। ठाकुर जी ने पांव में मोती के नूपुर पहने हैं, बोले जी। और फिर वो चित्र दिखाती, बोले ऐसे ही लग रहे हैं, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं। अब तो ताज बेगम इतनी प्रसन्न रहती, मैं जैसा अब विचार करती हूँ ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। प्रेम की अवस्था इतनी पहुंच गई कि अब उनको आवश्यकता नहीं है मंदिर में जाने की, वो बाहर बैठे बैठे चिंतन कर लेती हैं, और वैसे ही ठाकुर जी बन जाते हैं। सुनो दिल जानी मेरे, ताज बेगम का पद है। सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे, दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे
हाथहु बिकानी बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भगवान के जो परम वैष्णव भक्त होते हैं उनको फिर संसारिक ताप सताते नहीं। ताप सताते नहीं मतलब ताप आएंगे तो सही, पर उसका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा नहीं होगा, उससे वो ज्यादा विचलित नहीं होंगे, ऐसा स्वभाव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन की बात बताई गई। भागवत जी के तृतीय श्लोक में श्री वक्ता के विषय में बताया गया कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बंधुओं एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना। फल से कभी भी फल नहीं मांगा जाता, वृक्ष से फल मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है। फल से रस मांगा जाता है। फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, मतलब क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है। और फल से अनेक फल प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। फल से फल नहीं मांगते आप। भागवत जी से कोई फल नहीं मांग सकते। आप कहोगे तो हम तो कृष्ण मांग रहे हैं, तो श्री कृष्ण फल है ही नहीं। श्री कृष्ण तो रसो वैशः, वो तो रस ही है, इसीलिए वो रास रासेश्वर है। भागवत जी से फल नहीं, ये भागवत स्वयं फल है। फल से रस मांगो, रस माने श्री कृष्ण मांगो। रस मिलता है तो सुख मिलता है। क्षुधा निवृत्ति मांगो, अपनी भूख की निवृत्ति मांगो भागवत जी से। भूख की निवृत्ति मतलब संसार के भोग विलास काम वासना आदि, इन सबको भोगते 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 कोई समय ही नहीं है, कोई इनकी अवधि नहीं है, कितना भोगना है। ऐसा कुछ करें भागवत जी की अब हमारे हृदय की इच्छा पूरी हो जाए। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती है? इच्छा पूर्ण, इच्छा निवृत्त कर देती है, फिर इच्छा समाप्त हो जाती है। कथा के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी भोग की इच्छा नहीं रहती। हमारे ब्रज की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भैया परम भागवत परम वैष्णवों का स्वरूप कैसा हो जाता है? संसारी भावों में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती।
वो तो कृष्ण वर कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण 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 संबंध जो मिले वही स्वीकार है, बस उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना। तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते हैं। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा, और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया दे के भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके? आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है? बोले उपहार है आपके जन्मदिन का। मेरी घर की सामग्री मेरे सामने ही उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात? समझ में आई बात? वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगा दो, ठाकुर जी कहते हैं ले मेरे घर को मुझे दे रो है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रो है, अपने घर से बना के लातो तो जानतो मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने
कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके थोड़े वो अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक को बोले सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया हो बिहारी जी को? बोले हाँ लगाया हो बाबा। ला पवाए दे मुंह को। जैसे ही परोसो सामने, भोग पाते ही एक ग्रास लेते ही तुरंत बुला, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बाबा मंदिर तो गयो में बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन करवे, मैं हूं दूर ते थाली दिखा दूंगा तो ये ले रोटी सब्जी यहीं तो दूर ते खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे, तो वाने कही बाबा फिर कहा करें इतनी भीड़ है तो? बोले भैया मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके, और एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो, और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो, और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। तो ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के, मन में आसन आदि चौकी लगा के जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे थे काम ना चले। तो सूरत ध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो कहा कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में। गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे, लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले इतनी दूर ते संडी लेते माने गुड़ भेजे हैं, और मेरो तो शयन है गयो, और मुंह को तो अभी मन कर रहा हो कि वाके गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुंह को आमे, मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए, तो पुजारी बोले जय जय कहा भयो, आप सोनाए रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिरहाने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले ना वहां में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवा ने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, वहां में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के वहां में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके, और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिनाते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो। या तो मेरा भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और महाराज अर्धरात्रि में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए और रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाए, चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ आमे कब पाऊं मैं।
इतना प्रेम कोई कर सके तो ठाकुर जी करें। आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसो है ही नहीं जैसे सूरज ध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइए सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो। भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। और रसो वैसह, रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो, कब तक पियो? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में, क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है, क्यों? क्योंकि कथा यहाँ होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा एक चीज आज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा कहिएगा सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए, हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी विराजते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठाकुर जी की लीला इतनी प्रिय लगती है, हनुमान जी को इतनी प्रिय लगती है कि आप कभी पी गई ब्रज की तब पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, हे कथा रस मीठा रे, रस मीठा, हो कथा रस मीठा रे, कथा रस मीठा, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। और किसने पिया? ओ राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। और आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का। कौन? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, प्यारे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। हे ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे। हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम
लगा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, है कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधा रमण लाल की। हो ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले, मन हरि पाछे डोले, भैया रे मन हरि पाछे डोले, हे ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले, भैया रे मन हरि पाछे डोले, भैया रे मन हरि पाछे डोले, और हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण निस 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 पार्थ की बोले, भैया रे नस नस पात की बोले, भैया रे नस नस पार्थ की बोले, चाक हरि रस मगन नचे सुख सार, चाक हरि रस मगन नचत सुख, हाँ नारद और शिव भोले, भैया रे नारद और शिव भोले, भैया रे नारद और शिव भोले, भैया रे हाँ नारद और शिव भोले, भैया रे नारद और शिव भोले, हे हसत हुआ उस श्याम मिलेगा, 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 ओ जो रस में रस बोले, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, कोई पीवे, 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 ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, राधा रमण हरे राधा रमण बोलो, रमण हरि राधा, राधा रमण हरे राधा रमण,
विराज जाओ, विराज जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। पूछरी के लौटा की, अब बैठ जाओ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कथा रस पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। पीने का विषय मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाती है, इसलिए पीने की आज्ञा की गई है। असर दिखना चाहिए आपके ऊपर। सुनी हुई बातों का असर नहीं होता, पिए हुए व्यंजन का, पिए हुए पेय पदार्थ का असर होता है। कथा सुन ली जाएगी तो असर नहीं होगा, लेकिन पी जाएगी तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ भाव अंश आप में दिखेगा। तो पिए कैसे? बस ये दृढ़ विश्वास कर लो, व्यासपीठ से जो व्यास जी भागवत जी की आज्ञा दे रहे हैं वो हमको करना ही करना है, ये जीवन में उतारना ही उतारना है। ये संकल्प आपने दृढ़ कर लिया, इसका मतलब कथा आप पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। पिबत भागवतम रसमालयम। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का किया गया, और मंगलाचरण के पश्चात यहाँ पर गुरुदेव को वंदन किया गया। आप सब भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यहाँ पर श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए सूत जी महाराज अपने गुरु को वंदन कर रहे हैं। बंधुओं, गुरु कोई शरीर नहीं है। हम थोड़ी देर और कुछ बात गुरु के ऊपर कह के कथा को विश्राम देंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है। ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किए गए अपने प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है गुरु। उन गुरु को कभी शरीर बुद्धि मत रखो, देह बुद्धि मत रखो गुरु के प्रति। तो गुरु कौन है? गुरु वाणी है, गुरु शब्द है, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में आए हैं। निश्चित है कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा, चाहे आप में लाख अवगुण हो। इसलिए गुरु के प्रति भावना बड़ी सुदृढ़ रखो। हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है, भरोसो दृढ़ चरण केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नाहिया कलि में जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ चरण केरो। कहीं भी आप जाते हैं, जिन जिन लोगों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अपनी गुरु परंपरा के जितने गुरु हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने गुरुओं का नाम याद रखो। आपके गुरु कौन है, आपके दादा गुरु कौन है, आपके परदादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है। और जब भी किसी देवालय में आप जाते हैं, देवालय में जाकर के अपने पर दादा गुरु जी के नाम से प्रारंभ करो। इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, और उनका शिष्य मैं, हे नाथ आपको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक लीला सुनाई जाती है कि एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए तो रंगनाथ भगवान ऐसे पौड़े हुए थे शेषनाग पर। तो पौड़े हुए ठाकुर जी को देख करके उन्होंने अपने पूरे गुरु शिष्यों का स्मरण करते हुए कहा, मैं इतनी दूर से चल के आया और आप अभी भी लेटे हुए हो। अरे आपको तो उठ करके मुझको अंक में भर लेना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे रहे, नहीं उठे। तो उन्होंने अपने गुरुओं का स्मरण किया, मैं उनके शिष्य और उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, और उन शिष्य का मैं शिष्य आपको प्रणाम करने आया हूं और आप अभी भी लेटे हो।
जैसे ही गुरु परंपराओं का नाम सुना महाराज, तो बंधुओं बात यह है कि हम में तो सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे लिए खड़े हो जाएं, सहज हो जाएं, पर हम जब अपने आचार्यों का नाम लेते हैं तो उन आचार्यों के साथ ठाकुर जी ने लीला की है, उस लीला को सुनकर के, उस लीला का स्मरण करके ठाकुर जी अपनी स्थूलता छोड़ देते हैं और स्थूलता छोड़ करके निश्चित ही हमें कोई अनुभव कराते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा आज्ञा की गई है कि कम से कम अपने पूर्व के अष्टाचार्यों का नाम तो आपको याद होना चाहिए, आपके गुरु से लेकर के उनके 8 आचार्य। और अगर किसी गुरु आपको, अगर गुरु जी ने ये 8 नाम नहीं बताए हैं तो फिर कहीं डामाडोल है स्थिति, कहीं ऐसी जगह आपकी दीक्षा हो गई है जहां पर परंपरा ही नहीं है। परंपरागत स्थान पर ही दीक्षा लेनी चाहिए जहां परंपरा हो। और अगर अभी तक आपको अपने अष्ट आचार्यों के नाम नहीं पता तो अगली बार जब भी गुरु जी से मिलो, अपने पूर्व के 8 आचार्यों के नाम उनसे लिखवा लीजिएगा और उन 8 आचार्यों को नित्य प्रणाम करो। मंदिर में जाते, जैसे गंगा जी में गोते लगाते, नानी की, नाना की, दादा की, दादी की, सब लगातार सबके गोते लगाते हैं, ऐसे ही भैया ये परिवार के पूर्वजों के गोते नहीं, आचार्यों के गोते लगाओ। गुरु जी का, दादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, सबके गोते लगाओ। देखना गंगा जी नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव करा देंगी, क्योंकि हम में नहीं, हमारे पूर्व के आचार्यों ने ठाकुर जी को ऐसा लाड़ लड़ाया है। अब स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये तो आदि आचार्य हैं। इनका नाम उच्चारण करने से वो तो फिर कोई भी ले लेगा। अभी प्रेजेंट में जो आपके 8 आचार्य पूर्व के रहे उनका नाम बोलो। और वैसे तो नियम यह है कि प्रेजेंट के 8 आचार्य और प्रारंभ के 8 आचार्य, ऐसे 16 आचार्यों के नाम याद होने चाहिए। केवल और केवल गुरु दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं चलता, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती। अगली बार बिहारी जी जाओ तो अपने अष्टपूर्व आचार्य और अष्ट आदि आचार्य, प्रथम 8 आचार्य, उनका नाम बोल करके तब बिहारी जी को प्रणाम करना। आप देखना आपको दर्शन में कुछ विलक्षण अनुभव होगा। बिहारी जी निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे, आचार्यों का नाम सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु शरीर नहीं है बंधुओं, भगवान के द्वारा प्रदत्त हम आप सब लोगों को एक राह है उन्हीं की प्राप्ति के लिए। ऐसे गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो यहाँ गुरु वंदना की गई, सुखदेव जी को वंदन करते हुए अब आगे प्रसंग में प्रवेश हम लोग कल करेंगे। कल तृतीय दिवस है कथा का और परसों चतुर्थ दिवस यानी कि नंदोत्सव कथा में होगा। कुछ संत जन भी यहाँ पर नित्य आ रहे हैं, आज भी संत महापुरुष पधारे हैं, सबका आगमन यहाँ हो रहा है। खूब आनंद जलंधर की इस भूमि पर आ रहा है। आप सब लोग इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से एकदट होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। हम जबकि अच्छे से अभी कुछ कह भी नहीं पा रहे, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, फिर भी आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाल जी कृपा करें, अनुग्रह करें, आप सब लोग ऐसे आनंद में रसबोर होते रहो। एक बात और, किसी के चित्त में यदि कोई जिज्ञासा होती है तो आप कोई प्रश्न चिन्ह प्रश्न पत्र पर लिख करके 6 बजे से पूर्व व्यासपीठ पर भिजवा दिया करो। हमारे अनुकूलता से उत्तर आता होगा तो हम देंगे। जिज्ञासा पूर्ण करके ही कथा से जाओ, बिना जिज्ञासा पूर्ण करे आप कथा से नहीं जाओ। आपके मन में जो भी, अच्छा दो उपाय बता रहे हैं। एक तो ये प्रश्न मन में आवे तो पूछ लीजिए, लेकिन प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि हमको हमारे घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पास कैसे होंगे, ये सब प्रश्न नहीं होने चाहिए। हमारे घर वाले रूठे बैठे वो कैसे मानेंगे, ये सारे प्रश्न नहीं। प्रश्न कथा से संबंधी हो, सेवा से संबंधी हो, ठाकुर जी की भक्ति से संबंधी हो, आध्यात्म से संबंधी हो, सनातन धर्म से संबंधी हो। प्रश्न कैसा होना चाहिए? बताने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला, तीनों का उद्धार हो, ऐसा प्रश्न आप लोग करो। और दूसरा एक उपाय और है, प्रश्न मन में आवे 2 दिन तक मत पूछो, 2 दिन तक आप चित्त में ही रखो। आप ये चमत्कार देखना, भागवत जी कथा में अपने आप उत्तर मिलेगा आपको। भागवत जी के मंच से अपने आप आपके प्रश्न का प्रश्न भी बोल देंगे अपने आप। ये कोई जादू छड़ी नहीं है हमारे पास, ये व्यासपीठ की कृपा है। यहाँ बैठे हुए जितने श्रोता होते हैं सबके प्रश्नों का उत्तर भागवत जी देती है। फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर ना मिला हो तो आप लिख करके मंच पर भेज सकते हैं। आप सब लोग खूब भाव से पधारो। सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रही वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो एक थोड़ा सरल बना दें कीर्तन को, हमको ऊंचा गाने में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप एक काम करो, जैसे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी, प्रकट कियो जहाँ, अब इसके बाद जब हम गाएं राधा गोविंद रूप निधान, अब ऊंचा जो वृंदावन प्यारो वृंदावन वो आप ही गाओ, हम नहीं गाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करो, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन। प्यारो वृंदावन। ये अब थोड़ा सरल हो गया, हाँ ऐसे गाना, ठीक है। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख था, बिहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, अपना स्थान भूलिए मत। प्यारो वृंदावन। और देखो कितने लोग वृंदावन बोले तो वृंदावन तक आवाज चली जाएगी। अरे नेक जोर लगा के बोलो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब हिये और धारी, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, 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 और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जो देखो आगे वाले तो खूब जोर से बोलते हैं, जो लोग वृंदावन प्यारो वृंदावन ने धीमे धीमे बोल रहे हैं ना, अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा तुम्हारो।
भाव से गाओ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो कौन? शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे जी वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो हमारो रमण झूलाल वृंदावन। प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम, हाँ बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, हे मदन टेर वृंदावन आयो। मदन टेर भुजा उठा के हे प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाए। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, कवल कुंज ही माँ। हाँ प्यारे नवल कुंज ही अमाए। प्यारे नवल कुंज ही माँ। हे कुंजनी कुंजनी की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंजनी कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाए। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। देखो एक बात मानेंगे आप हजारों की तादाद में हो, स्वस्थ गले से हो, फिर भी गा नहीं पा रहे, उतना बढ़िया। देखना हम अब भी गा के दिखाएंगे आपको ऊंचा, क्योंकि महाराज ब्रज को दूध पियो है।
कि होए तो कर रहे हो, कल की कथा कैसे होगी, जोर लग गो तो हैं। अरे ने जोर ते गाओ। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी आप कमर कस के और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्तमी दिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। जालंधर बुलवावे वारो, जालंधर बुलवावे वारो, श्री जी शरण ले जावे वारो। श्री शरण ले जावे वारो। श्री वृंदा विपिन बसावे वारो। वृंदा विपिन भुजा उठा के हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नग जोर की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की, पूछरी के लौटा की। हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। जगत जननी श्री गौ माता की। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे 6 बजे। आप सब लोगों को तब तक के लिए बारंबार प्रणाम। श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, व्यासपीठ पर विराजमान श्री गिरधर जी के लाडले श्री अंद्रेश जी के दिव्य भाव को, इनकी दिव्य भावमयी रसमयी कथा को प्रणाम। इनके नाना श्री हमारे ब्रजवासी
ब्रजमंडल की शोभा श्री गोलोकवासी कृष्णदास महाराज जी, जिनकी इस जन्म पर बड़ी कृपा रही है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के व्यासपीठ के गौरव पूज्य कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी के लाडले श्री अंद्रेश जी को जलंधर आने पर सभी रसिकों की तरफ से बहुत बहुत नमन। और आप सब रसिक मेरी तरह चाह रहे होंगे कि अब 2 दिन तो चले गए, 5 दिन शेष हैं, पर बहुत शीघ्र ही फिर अंद्रेश जी हमारे जलंधर महानगर में पधारें, तो जो जो चाहते हैं वो सब हाथ खड़े करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैं मंच से परम पूज्य परमादरणीय हमारे जलंधर नगर की शोभा पूज्य बंशीदास महाराज जी सभी संतवृंद को नमन करता हुआ आप सभी रसिकों की तरफ से मैं अंद्रेश जी को प्रार्थना करूंगा कि आप शीघ्र जलंधर में पधारें, पर उसके पहले आपने हमारा एक कहा मानना है, और संतों की बात मानने से मंगल ही मंगल होता है। इसलिए मेरे को विश्वास है आप जरूर मेरी बात को मानेंगे, और जो मानेंगे और दूसरों को मनवाएंगे वो भी याद करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सबको क्या करना है, जलंधर महानगर में श्री अंद्रेश जी आए, हमारे बगेश्वर सरकार आए, मलूक पीठाधीश्वर जैसे महापुरुष आए, तो सभी जलंधर वासियों को गो राष्ट्र रक्षा विश्व मंगल हेतु देश व विश्व में आश्रित तामसी शक्तियों का नाश हो, सर्वदेवमयी गौ माता की हत्या का कलंक किस भारत की भूमि से मिटे, भारत माता का वर्चस्व सारे विश्व में हो। तो आप हम सभी जलंधर निवासियों को 108 करोड़ हनुमान चालीसे के पाठ के अनुष्ठान करने हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। कोई भी असंभव नहीं है। जलंधर में लाखों हिंदू जन हैं, सनातनी परिवार हैं, और हनुमान जी तो सबके हैं। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। इसलिए सभी वैष्णव से नम्र निवेदन है, 11 हनुमान चालीसे के पाठ का आप नित्य करेंगे। श्री अंद्रेश जी के सन्मुख आप संकल्प लें, कोई फर्क नहीं है। 2-2 4-4 घंटे हम मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, और भी दिनचर्या में कई ऐसे भी काम होते हैं जिसमें हमारा समय जाता है, पर हनुमान चालीसे के लिए 25-30 मिनट का टाइम लगेगा भी, पर उससे फ़ायदा क्या होगा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भोई परपता कारा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोहर लगा दी है, जो जे पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसलिए आप स्वयं भी लाखों हिंदूजन परिवार जलंधर महानगर में हैं, और जलंधर पर जो कृपा है, बार बार जहाँ वृंदावन का उद्घोष हमारे अंद्रेश जी कर रहे हैं, इसके मूल में वृंदा माता की कृपा है। जे वृंदा माता की नगरी है, और वृंदावन और वृंदा माता का कितना बड़ा संबंध है। बोलो वृंदा महारानी की। जहाँ सिद्ध पीठ है वृंदा माता की, देवी तालाब मंदिर त्रिपुल मालिनी का पावन स्थान है। और आप सबसे नम्र निवेदन है, शनिवार और मंगलवार वधर्मी लोग भी एक दिन बहुत संख्या में इकट्ठे होते हैं, तो पूरे भारतवर्ष का हिंदू जनमानस शनि और मंगलवार हमारे हनुमान जी के वार हैं। बाकी आप पूरा 8वां दिन ही हरिनाम गुणगान करें, पर विशेष रूप से आप देवी तालाब मंदिर में सिद्ध पीठ में 11 हनुमान चालीसे के पाठ हो सके तो माँ को जाके वहाँ सुनाएं, और नहीं तो अपने घर में करें। पर हमारा भाव यही है कि शनि मंगलवार सायंकाल जैसे भी आपका समय लगे, तो 11 हनुमान चालीसे के पाठ देवी तालाब मंदिर सिद्ध पीठ में हो। 108 करोड़ का संकल्प कोई बहुत बड़ा नहीं है, लाखों आज जन हैं। 11-11 पाठ रोज के करेंगे तो लाखों रोज के होंगे, करोड़ों महीने के होंगे, और जब 108 करोड़ हो जाएंगे तो मैं वृंदावन स्वयं जाऊंगा और अंग्रेज जाऊंगा। आप चलो जलंधर, और अपना भाव फिर ऐसा रसमय वहाँ पावन भाव को, पावन गंगा को बहाओ। इसलिए सभी रसमों के से नम्र निवेदन है, और मेरी इच्छा है 2 मिनट लगेंगे। मैं तो पूज्य श्री किरण ठाकुर जी से भी नाम संकीर्तन के द्वारा हनुमान चालीसे की भिक्षा मांग लेता था,
कल से हर रोज ही आरती के पूर्व हनुमान चालीसे का एक समूह पाठ हुआ करेगा। और आज ही मेरी इच्छा है 2 मिनट लगेंगे, आज को ही आपने शुरू कर देना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल जा। बुद्धिहीन तनु जान के समरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करवे को आत। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरा।